वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर जौनपुर के बॉम्बे चाइनीज फैमिली रेस्टोरेंट के साइन बोर्ड पर उर्दू शब्द हलाल लिखे जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट से जुड़े खाद्य पदार्थों पर पहले ही प्रतिबंध लगाया है। रेस्टोरेंट मालिक फैजान अहमद ने बोर्ड से शब्द हटा दिया है। जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने मौके पर इंस्पेक्टर भेजकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है और नियमों के अनुसार कार्रवाई की संभावना जताई है। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। आज पता चला है मीडिया के थ्रू ही, बॉम्बे चाइनीज करके फैजान अहमद का उन्होंने अपने बोर्ड पे उर्दू में हलाल शब्द लिखा है। तो आज खास सुरक्षा अधिकारी को भेजा जा रहा है, उसका निरीक्षण करके जो भी कार्रवाई होगी की जाएगा, नियमानुसार कार्रवाई जो भी होगी किया जाएगा। देखिए, हिंदूवादी संगठन के तौर पे भी, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे भी मैं ये कहूँगा कि हलाल जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बैन कर रखा है, और यह देश या प्रदेश भारतवर्ष संविधान से चलता है, और यहाँ पे इस प्रकार का के धार्मिक शब्दों का, धार्मिक चीज़ों का अनुपयोग करके आपस में जो शांति है उसको भंग नहीं करना चाहिए। उस बॉम्बे चाइनीज रेस्टोरेंट ने जो हलाल मार्का लगा रखा था, और उसकी बुद्धि देखिए, उसने जो है इसको उर्दू में लिख रखा था ताकि सामान्य जन इसको पढ़ ना पाए। और बड़ी खबर, नोएडा से आ रही कार में पेंट व्यापारी का जला शव मिला है। संदिग्ध हालात में पेंट कारोबारी का जला शव मिला है। कार से ज्वलनशील पदार्थ भी मिला है। मृतक की पहचान राजकुमार सिंघल के रूप में हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। थाना सेक्टर 113 क्षेत्र के सोरखा गांव की घटना है। और बातचीत करने के लिए हिमांशु शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। हिमांशु, कब ये शव मिला है और फिलहाल क्या परतें जुड़ती हुई निकलकर सामने आ रही हैं? बिल्कुल अनुपम, देखिए आपको बता दें, ये पूरी घटना जो है वो सोमवार देर रात की है, और साथ ही आपको बता दें ये घटना सोरखा गांव थाना 113 क्षेत्र की है। और जो मृतक है उसकी पहचान राजकुमार सिंघल के रूप में हुई है। ये बताए जा रहे हैं कि पेंट व्यापारी हैं। फिलहाल पुलिस तमाम एंगल से जांच कर रही है कि आग किन कारणों से लगी, क्या ये हत्या है या हादसा है, और इसको लेकर अब सीसीटीवी भी देखे जा रहे हैं। साथ ही टीम भी गठित कर दी है। आपको बता दें, कार में कुछ ज्वलनशील पदार्थ भी मिले हैं, और साथ ही जिस स्थिति में कार मिली है, क्योंकि पुलिस को जब इंफॉर्मेशन लगी उसके बाद मौके पर फायर विभाग की गाड़ियां पहुंची थी, और शुरुआती तौर पे लगा कि सिर्फ कार में आग लगी है, लेकिन कार पर जब आग पर काबू पाया गया, उसके बाद जब कार को खोला गया तो अंदर एक शव भी मिला जो जला हुआ था पूरी तरीके से। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिवार को सूचित भी कर दिया गया है, और पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि उस एरिया में, उस क्षेत्र में तमाम सीसीटीवी भी चेक किए जा रहे हैं। साथ ही जो आग का कारण है ये भी स्पष्ट हो सके कि ये हादसा है या हत्या है। इन तमाम जो साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर जांच की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लखनऊ से खबर है, नशा तस्कर अनिकेत मौर्य को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से 25 लाख रुपए का गांजा बरामद किया गया है। निगोहा इलाके से आरोपी अनिकेत को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने कार में छुपा कर रखा था गांजा। निगोहा इलाके से यह गिरफ्तारी हुई है। सीतापुर में 9 साल के बच्चे की मिट्टी से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से मौत हो गई। परिवार वालों ने ट्रैक्टर ड्राइवर पर शव को खेत में फेंकने का आरोप लगाया है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। ये पूरा मामला लहरपुर कोतवाली क्षेत्र का है। परिजनों का आरोप है कि हादसे के बाद ट्रैक्टर ड्राइवर ने शव को उठाकर गन्ने के खेत में डाल दिया और मौके से भाग गया। महाराजगंज पुलिस ने सरकारी योजनाओं का झांसा देकर बैंक खाते खुलवाने और ठगी करने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी संख्या में बैंक दस्तावेज, एटीएम कार्ड, सिम और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा के निर्देश में साइबर फ्रॉड और वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई।
म्यूल अकाउंट खुलवाने के अपराध में लिप्त 2 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। एक हर्ष गुप्ता है जो जनपद गोरखपुर का रहने वाला है, दूसरा अनुराग गुप्ता है जो जनपद गोरखपुर का रहने वाला है। ये लोगों को विश्वास में लेकर अकाउंट खुलवाते थे। उस अकाउंट की पासबुक, एटीएम, चेक, लिंक मोबाइल सिम कार्ड कुरियर के माध्यम से कॉल सेंटर पर भेज देते थे। जो कॉल सेंटर चल रहे थे गुड़गांव, गोवा, कोलकाता, ग्वालियर में ये कॉल सेंटर ऑपरेट किए जा रहे हैं। महराजगंज से खबर है, शुभम हीरो एजेंसी पर आईटी की छापेमारी। सुबह से इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। करीब 18 जगहों पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। सुबह से इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। तो महराजगंज से खबर, शुभम हीरो एजेंसी पर इनकम टैक्स की टीम की छापेमारी जारी है। कुशीनगर में प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े चर्चित रेड हिल्स ग्रुप पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की है। 15 सदस्यीय 2 टीमों ने ग्रुप के कार्यालय और एमडी आलमगीर अंसारी के आवास पर एक साथ दबिश दी। कसिया थाना क्षेत्र के पंडित दीनदयाल नगर और मल्लूडी स्थित ठिकानों पर दस्तावेजों और खातों की जांच की जा रही है। टीम आय से अधिक संपत्ति और वित्तीय अनियमितताओं की पड़ताल कर रही है। रेड हिल्स ग्रुप का नाम जमीन के कारोबार से जुड़ा है। ग्रुप के मालिक आलमगीर अंसारी का नाम पहले भी कई विवादों में सामने आ चुका है। मेरा मोबाइल ले लिए हैं लोग, उसका वैसे कैमरा वैमरा बंद करा दिए हैं लोग। उसका हमको कह रहे हैं किसी को जाने अंदर नहीं दे रहे हैं लोग। जी कौन सा विभाग बता? इनकम टैक्स से बता रहे हैं लोग। कहाँ कहाँ छापा पड़ा है ये उनके घर भी पड़ा है, मल्लूडी प्रेमोलिया में, एक यहाँ भी पड़ा है। कुशीनगर सहित पूर्वांचल के कई शहरों में रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े रेड हिल्स ग्रुप पर आईटी यानी आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा है। आयकर विभाग की टीम ने ग्रुप के जो कार्यालय है उस पर छापा मारा है और जो एमडी है इस ग्रुप के आलमगीर अंसारी, उनके आवास पर भी छापेमारी की गई है। आप देख सकते हैं ये रेड हिल्स ग्रुप का आवास है जहां लगभग 15 सदस्यीय टीम है जो आईटी की, वह अंदर छापेमारी कर रही है, जांच कर रही है, प्रपत्रों की जांच कर रही है। बाहर फोर्स भी तैनात है। अंदर से ना किसी को बाहर आने की इजाज़त दी जा रही है और ना किसी को बाहर से आने जाने की इजाज़त है। कुछ इसी तरह की 15 सदस्यीय टीम आवास पे भी छापेमारी कर रही है और आय व्यय से लेकर के तमाम दस्तावेजों की गहराई से छानबीन कर रही है। फिलहाल इसमें अभी मामला क्या सामने आएगा या तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। अशोक शुक्ला, न्यूज़ 18, कुशीनगर। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ इंस्पेक्टर अमित कुमार मीणा ने ऑपरेशन जीवन रक्षा के तहत महिला यात्री फौजिया बानो की जान बचाई। फौजिया बानो ट्रेन में चढ़ते समय संतुलित होकर गिरने लगी थी। इंस्पेक्टर मीणा ने तत्परता और सूझबूझ दिखाकर महिला को सुरक्षित बचाया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। आरपीएफ ने यात्रियों से चलती ट्रेन में न चढ़ने की अपील की है। हरदोई के माधोगंज कुरसट क्षेत्र में पंचायत भवन और कूड़ा घर के पास एक 25 साल की युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतका के गले में दुपट्टा बंधा हुआ था जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। परिजनों ने बताया कि मृतका सोमवार को नौकरी देखने घर से निकली थी और डकौली के रहने वाला युवक इकबाल उसे बाइक पर लेकर गया था। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्राम प्रधान और पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे और मृतका का पोस्टमार्टम करवाया। जो डेड बॉडी है उसको पीएम के लिए भेजा गया है और पीएम जो है वो एक डॉक्टर के पैनल और वीडियोग्राफी के साथ करवाया जा रहा है। इसमें लड़की के घर वालों से वार्ता की गई और उनके द्वारा बताया गया कि लड़की कल 3 बजे घर से निकली थी घोसगंज जाने के लिए। उसके बाद रात्रि को नहीं आई। उनके द्वारा खोजा गया लेकिन कहीं सूचना नहीं दी गई और जब वो खोज रहे थे उन्हें सुबह लड़की की डेड बॉडी कचरे घर के पास में मिली। उसके बाद उनके द्वारा प्रधान को सूचना दी गई जिसके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। कानपुर विकास प्राधिकरण ने केशव नगर में बुलडोजर की कार्रवाई की है। सारे लोग अवैध कब्जे वाले हैं जिन पर एक्शन लिया गया है। प्राधिकरण का कहना है कि यहां दूसरे रहने वाले लोगों के खिलाफ शिकायत की थी। अवैध कब्जे को हटाया जाए इसलिए कार्रवाई की गई है। कार्रवाई डब्ल्यू ब्लॉक जूही में की गई है।
समय से ये लोग अध्यासित थे अवैध तरीके से। यहाँ आसपास जो लोग केडीए के अलॉटी हैं उनके द्वारा निरंतर शिकायत की जा रही थी। इस जगह को पे जो भी अवैध गतिविधियाँ उनको हटाने के लिए निरंतर शिकायत की जा रही थी। बहुत प्रेशर था हम लोगों पर और ऊपर से आदेश थे कि भाई शिकायतों का निस्तारण किया जाए। इस वजह से इनको इस जगह को खाली कराए जाने की आज कार्यवाही अमल में लाई गई है। हाथरस में एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। नाबालिग लड़की अपने भाई को स्कूल छोड़कर घर वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में एक युवक ने बच्ची को पकड़ा और गलत हरकत करने की कोशिश की। युवक के चंगुल से लड़की भाग निकली और घर पहुंचकर परिजनों को पूरी घटना बताई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस फरार युवक की तलाश में जुटी हुई है। सहारनपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब तस्करी करने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 891 लीटर अवैध देशी शराब और 2 कारें बरामद की गई। कार्रवाई थाना नागल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम पांडौली रोड रेलवे पुलिस के पास की है। अभियुक्त हरियाणा की शराब उत्तर प्रदेश में सप्लाई कर मुनाफा कमा रहे थे। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। आज वेरी अर्ली मॉर्निंग थाना नागल को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग जो हैं जो कि हरियाणा एरिया के रहने वाले, हरियाणा राज्य के, और वो जो हरियाणा से हरियाणा मार्ग का जो देशी शराब है उसको स्मगल करके और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आसपास उनका बेचने का इस तरह का ये कार्य करते हैं। आगरा के थाना किरावली क्षेत्र में शराब के ठेके पर तोड़फोड़ और लूट के मामले में पुलिस ने 30 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घटनाओं में गांव के ही लोग शामिल थे। महिलाओं का आरोप था कि ठेके के कारण पति शराब पीने के आदी हो गए थे। पुलिस सीसीटीवी और वायरल वीडियो के आधार पर मामले की पड़ताल कर रही है। रायबरेली में जहानाबाद को रतापुर से जोड़ने वाले गल्ला मंडी रेलवे ओवरब्रिज जल्द चालू होगा। फ्लाईओवर में गड्ढे के कारण इसे लगभग 5 महीने पहले बंद किया गया था। यूपी सेतु निगम और पीडब्ल्यूडी की टीम ने जांच कर मरम्मत की रिपोर्ट तैयार की है। बजट संकट के बाद डीएम हर्षिता माथुर ने शासन से 1.25 करोड़ की स्वीकृति दिलाई। 2 हफ्ते के अंदर मरम्मत का काम शुरू होकर आम लोगों की दिक्कतें दूर हो जाएंगी। गल्ला मंडी ओवरब्रिज हमारे जनपद की जो ट्रैफिक व्यवस्था है और जो हमारी सड़क का नेटवर्क है उसका एक महत्वपूर्ण भाग है और उपरोक्त के संबंध में ही अवगत कराना है कि गल्ला मंडी ओवरब्रिज के रिपेयर और सुरक्षात्मक कार्य के लिए ये एक अच्छी बात है कि इसके लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। करीब 1 करोड़ 35 लाख की धनराशि के माध्यम से इसको सेतु निगम के द्वारा बनाया जाए। संभल में मासूम बच्ची ने घर के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन हटाने की अपील की है। बच्ची ने वीडियो बनाकर डीएम से मांग करते हुए कहा कि हेलो डीएम सर, हमारी छत पर लगे तार हटवा दीजिए, हमको ऊपर घर बनाने में बहुत परेशानी हो रही है। प्लीज़ राजेंद्र पेंसिया सर, इसको हटवा दीजिए, कहना है 2 बच्चियों का। दोनों बच्चियों ने हाथ जोड़कर डीएम से रिक्वेस्ट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डीएम से 2 बच्चियों की रिक्वेस्ट के बाद संभल प्रशासन ने संज्ञान लिया है। प्रशासन ने आदेश दिया और बिजली कर्मियों ने हाईटेंशन लाइन के तार हटा दिए हैं। हाईटेंशन लाइन के तार हटने पर वीडियो बनाने वाली बच्ची ने संभल के डीएम को थैंक यू कहा है। बिजली विभाग को भी बच्ची ने थैंक यू कहकर आभार जताया है। हेलो डीएम सर संभल, हमारे ये तार हटवा दो, इसकी वजह से हमें बहुत परेशानी होती है। इसकी वजह से ही हम अपना घर ऊपर नहीं बना पा रहे हैं। ये लाइन पिछले 15 सालों से बंद है। गुलडेरा रोड सरकारी ट्यूबवेल के पास चंदोसी में मेरा घर है। प्लीज डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेशिया जी हमारा ये तार हटवाने की। कल जो हम दोनों ने वीडियो बनाई थी तार हटवाने के लिए, आज वो लाइन हट चुकी है। थैंक यू डीएम सर एवं संभल पुलिस एवं बिजली विभाग।
सहारनपुर में करोड़ों रुपए के प्रॉपर्टी विवाद में एक ही घर के दो लोग अचानक लापता हो गए। दोनों लापता युवकों ने कुछ लोगों से परेशान होकर आत्महत्या की बात करते हुए एक वीडियो बनाया। पूरा मामला थाना कोतवाली मंडी क्षेत्र की पीर वाली गली का बताया जा रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि घर के पास ही कुछ लोगों से पति और देवर का लेन देन का विवाद चल रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने दबाव बनाकर करोड़ों रुपए की संपत्ति को अपने नाम करवा लिया। पीड़ित परिवार ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तीन महीने से परेशान कर रहे थे वो। कहाँ से आए हैं आप? पीर वाली गली से 25 नंबर गली है। थाना मंडी। क्या हुआ है आपके पति के साथ? क्या मामला? 3 महीने से परेशान कर रहे थे दुकान में। फिर वो इनकी तबीयत खराब हो रही है, उसके बाद फिर बुखार हो रहा था। वो ऊपर ही आ गए, चढ़ाई कर रहा है तो उल्टी सीधी बोल रहा है, तो यूं कह रहे जो कुछ है ना वो अब मैं पुलिस क्या है, क्यों परेशान कर रहे हैं? वो अलीम भाई के पैसे है ना, इनको परेशान कर रहा है। इनके तुम हो जिम्मेदार, तुम्हारा सारा निपटा दे, तो पैसे कितने नहीं है। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में स्थित कांशीराम आवास में हंगामा हो गया। बिजली विभाग की टीम बकाया बिल के चलते बिजली कनेक्शन काटने पहुंची थी। जेई और लाइनमैन की कार्रवाई से नाराज लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया जा सका। पुलिस की दखल के बाद जेई ने कनेक्शन धारकों को भरोसा दिया कि जिन लोगों के बिजली कनेक्शन काटे गए उन्हें दोबारा जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही 1 सप्ताह की छूट अवधि में किस्तों के माध्यम से बकाया बिजली बिल जमा करने पर सहमति बनी है। फिलहाल पुलिस की सूझबूझ से मामला शांत हो गया और बड़ा विवाद टल गया। हम लोग का लाइन काट दिया गया है, केबल भी टुकड़ा टुकड़ा कर दिया गया है। जेई साहब जाकर कटवा दिए हैं। कहना के लाइन का बिल जमा करिए। हम लोग को कुछ नहीं बताते हैं महीने पर, और डायरेक्ट जाकर कह रहे हैं 30,000 हो गया, तो 20,000 हो गया, 10,000 हो गया है। लाइन के बिल जमा करेंगे तभी कनेक्शन जुड़ाएगा। कुछ बताएंगे सोचना तब तो सर, ऐसे कैसे हम लोग जमा कर दें। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों और विभागों के अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की। सीएम योगी ने इस बैठक में मंत्रियों और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। कई विभागों की समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने तमाम परियोजनाओं और योजनाओं को जल्द धरातल पर उतारने को कहा है। सीएम योगी ने इस बैठक में यूपी की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में भी निर्देश दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा किया। विभागों में हम लोगों को और स्पीड पकड़ना चाहिए। कार्य योजना बनाकर बजट को जनता के हित का त्वरित जो है परियोजना है उसको पूर्ण करना चाहिए। जी ने कई विभागों को साथ रख करके कई विभागों के मंत्रियों और उनके उच्च अधिकारियों के साथ कई विषयों की समीक्षा की। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए जो विभागीय बजट में जो व्यवस्थाएं हैं, जो प्रावधान हैं, उन प्रावधानों के सापेक्ष और खर्च करने की स्पीड को और बढ़ाने के लिए और विभागवार क्या क्या कार्य हुए हैं, क्या क्या कार्य आने वाले महीनों में वित्तीय वर्ष में होने चाहिए, उन सारे विषयों। उत्तर प्रदेश को नंबर 1 पर लाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। हर सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर लाइन ऑर्डर से लेकर के औद्योगिक निवेश के साथ साथ हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश राज्य निवेश के मामले में देश और दुनिया का बेस्ट डेस्टिनेशन सेंटर बन रहा है। यहाँ पर एक वातावरण ही बदल गया है। तो मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश के जनमानस का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट काटा जा रहा है। वोट जोड़ना चाहिए तो वोट काट रही है बीजेपी। इनकी जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट बनाएं और बहुत सिंपल तरीका अपनाना चाहिए।
प्रयागराज से खबर है, केशव मौर्य का अखिलेश पर वार। 2027 में सैफई भेज देगी जनता। बिहार की जनता ने धूल चटाई है, अखिलेश संतुलन खो चुके हैं। डिप्टी सीएम ने इस बात को कहा है। और हम उनसे कहते हैं, मगध में यानी बिहार की जनता ने उनको धूल चटा दिया, कमल का फूल खिला दिया, और अवध और यूपी की जनता उनको 2027 में सैफई भेज देगी। उनके इस प्रकार के बयानबाजी का मतलब है कि वह इस समय अपना संतुलन बनाए रखने में सक्षम नहीं है। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे सत्ता में आने को लेकर के। अब उनका सपना जनता, बिहार की जनता ने चूर चूर कर दिया, और उत्तर प्रदेश की जनता 27 में चूर कर देगी और सैफई परिवार वालों को सैफई भेज देगी। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर डिंपल यादव ने कहा कि सरकार ध्यान भटकाने का काम कर रही है। सालों में मनरेगा का जो अमाउंट है, जो लगातार घटता रहा है, उत्तर प्रदेश में मैं समझती हूँ आधे से भी कम हो गया है। सरकार 60 दिन का रोजगार भी मजदूरों को, गरीबों को गांव-गांव में नहीं दे पाई है। तो सरकार की मंशा क्या है, हमें ये समझना होगा, और सरकार किस तरफ, किस डायरेक्शन में, किस तरह डिफ्लेक्ट करके लोगों को उनका वोट पाना चाहती है। लेकिन मूलतः जो हम चाहते हैं कि हमारे गरीबों की, किसानों की सहायता हो, गांव-गांव तक ये योजना पहुंचे, और कम से कम 100 दिन तो मिले लोगों के रोजगार के। तो कहीं ना कहीं सरकार हमेशा से जिस तरह ध्यान भटकाने का काम करती है, इस बार भी सरकार केवल ध्यान भटकाने का काम कर रही है, और इसी के साथ वो लोड जो है, जो बर्डन है 40% वो स्टेट्स में डाल रही है। और सरकार की सहयोगी पार्टी भी कहीं ना कहीं इससे एतबार नहीं रखती है। अपना मैं समझती हूँ कि सरकार वो नहीं चाहती है कि बर्डन स्टेट्स में पड़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर डॉक्टर रामविलास वेदांती को अंतिम विदाई दी। पूर्व सांसद को श्रद्धांजलि देने के लिए संत भी पहुंचे। बता दें कि कल मध्य प्रदेश के रीवा जनपद में डॉक्टर रामविलास दास वेदांती का निधन हुआ था। डॉक्टर रामविलास वेदांती जी महाराज भौतिक देह से आज हमारे बीच में नहीं है। उनका पूरा जीवन अयोध्या धाम में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण और अयोध्या धाम के विकास के लिए समर्पित रहा है। एक प्रकार से कहें तो पूरा जीवन उन्होंने राम काज के लिए अपना समर्पित किया था, और ये संजोग ही है कि श्री राम की पावन कथा का वाचन करते करते उनकी भौतिक देह भी अयोध्या में डॉक्टर रामविलास दास वेदांती को सरयू तट पर जल समाधि दी गई। जल समाधि से पहले उस सरयू तट पर रामविलास दास वेदांती की पूजा की गई। संत परंपरा के तहत दर्शन पूजन किया गया, साथ ही गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। गमगीन माहौल में अयोध्या के साधु संतों ने संत परंपरा के तहत जल समाधि दी। अलीगढ़ में रोरावर थाना इलाके के जलालपुर में आग से झुलसने से एक बच्चे की मौत हो गई। ठंड से बचने के लिए जलाया गया अलाव एक मासूम की मौत का कारण बन गया। लकड़ियों के अलाव को घर में मौजूद चारपाई के नीचे रखकर 3 बच्चों को सुला दिया था। जलते हुए अलाव से चारपाई में आग लग गई। इसके चलते तीनों बच्चे अलाव की आग से जल गए। तीनों बच्चों को आनंद फानंद जैन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां 6 माह के दिव्यांश को मृत घोषित कर दिया। ना ये हुई है कि थोड़ी सी आग जलाने की, तापने की वजह से, वो चारपाई जलने की वजह से वो सारे बच्चे नीचे सो रहे थे, तो वो तिलक के वो जल गई। वो नीचे सारे बच्चे गिर गए, वो उसी कारण वो जल गए। कानपुर पहुंचे अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र कुंड ने नगर निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नगर निगम पहुंचने पर उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल होने के बावजूद उन्हें रिसीव करने कोई अधिकारी नहीं आए। साथ में जब मैं नगर के इसकी समस्या को लेकर नगर गया तो यहाँ पे मुझे चपरासी तक नहीं मिला।
जबकि प्रोटोकॉल 3 दिन आ गया, बराबर मेरे प्यारों से नगर आयुक्त से बात की गई, लेकिन यहाँ मैंने कहा मैं यहाँ आया, मुझे किसी ने रिसीव भी नहीं किया। मैं सीधे चैम्बर में गया, वहाँ सभागार में मैं वहाँ बैठ गया, मुझे कोई वहाँ आया नहीं, चपरासी नहीं। अब मैं आज अभी भी प्यासा हूँ, मुझे पानी तक नहीं दिया, चाय तो बहुत दूर की वाली बात छोड़ो।